जंगल में पुजारी जी की बेटी का खून हो गया है। चाची, पुजारी जी की बेटी का खून हो गया है। पुजारी जी की बेटी का खून हो गया है। भैया, जंगल में पुजारी जी की बेटी का खून हो गया है। खून हो गया है। तू तो बहुत चिल्लाता है यार। दर्द हो रहा है। मैंने भारी से भारी दर्द की छुट्टी की है। ध्यान देकर काम नहीं कर सकते? अब मुंह बंद कर अपना, थोड़ा सब्र कर। माधव भैया, जंगल में दीदी के सर पर पत्थर मारकर किसी ने उसे मार दिया है। सर फट गया है, पता नहीं किसने मारा है। क्या हुआ? ये सब क्या हो गया? मुझे को किसने मार दिया? ये अच्छी लड़की है। मार तो गई नहीं होगी। गाँव में इतने भी जालिम लोग रहते हैं। मैं ये छोड़कर चली गई बेटा। पता नहीं किसने मारा इसे। ऐसे भी जालिम लोग हैं। ये क्या हो गया तुम्हें दिलासा देने की शक्ति नहीं है मुझ में। बीते हुए कल को आज याद करके जिंदगी बर्बाद मत करो, और जो हो गया है उसको भुलाकर आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। अगर ये भुला देने जैसी बात होती तो कब का भुला देता। उसकी मौत मुझे जीने नहीं दे रही है। वो जंगल में क्यों गई होगी? किसने उसे मारा होगा? कहीं रंगा तो कहीं एक अनर्थ के कारण कोई और अनर्थ ना हो जाए बेटा, समझे? अब तक ना वो रंगा गांव से बेदखल होने के बाद यहाँ किसी को नजर नहीं आया है। ये बात नहीं है पिताजी। देखो बेटे, मौत किसी को पूछकर नहीं आती है ना बेटा। वो किसी की जागीर नहीं है बेटा। एक तो बेटे की मौत का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा। आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? खुद को संभालिए। माधव, इस तरह घर में रहोगे तो उदासी छाई रहेगी। काम पर रहोगे एटलीस्ट टेंशन तो नहीं रहेगा। मेरी बात सुनो, चलो चलो तो सही। साले कमीने, मेरा दिया हुआ मंत्र तूने मुझ पे ही मारा। अरे टाटा, अरे टाटा, तेरी जात का इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? अरे वो देखो एक औरत रो रही है, उसकी परेशानी उससे पूछो इसीलिए आवाज दी। अगर टाटा जैसे आदमी उसकी परेशानी दूर नहीं कर पाए तो इज्जत क्या रहेगी? ऐसी बात है। हाँ बिरला, आजा। तुम कौन हो देवी, और बंजारों की तरह क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? क्या बताऊं भैया, मैं और मेरे पति यहाँ मेला देखने के लिए आए थे, लेकिन वो मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। क्या आदमी है भाई, अपनी पत्नी को यहाँ कैसे छोड़कर चला गया? शिष्य बिरला, ये छोड़कर जाने का केस नहीं है। वो किसी आइटम को लेकर निकल गया होगा। आपके मुंह में कीड़े पड़े। अरे साले, टाटा, मेरा पति है ना श्री रामचंद्र की तरह, पता है? आपका कौन सा गांव है? हमारा गांव चंद्रपुर है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता मुझे पता नहीं है। रोना नहीं, रोना नहीं। चंद्रपुर 3 गांव पार करना होगा। ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा, चलिए। आइए, यही घर है क्या? अरे नरसिंह, बाहर आ। अपनी पत्नी को दूसरे गांव में छोड़कर तू यहाँ आराम से बैठा है? हाँ, चल बाहर निकल साले, बाहर निकल साले। कौन कमीना मुझे गाली दे रहा है? और चिल्लाओ टाटा। अबे नामर्द, बाहर निकल। बाहर साले। ए, सुनाई नहीं दे रहा क्या नरसिम्हा? कौन मुझे गाली देकर बुला रहा है? राजलक्ष्मी, मेरी अर्धांगिनी,
राजलक्ष्मी तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर वहाँ मैं परेशान हो गया था। वो क्या है ना, वहाँ से ये लोग मुझे यहाँ लाया, आपसे मिलाया। ऐसे अच्छे लोगों को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तू अंदर जा। आपने मेरी पत्नी से मुझे मिलाया, आपको खाली हाथ कैसे जाने दूं? टाटा, मुझे तो ये मालदार पार्टी लगती है, बहुत ध्यान से चुना लगाना। हाँ, तो ये बात है। देखो भाई, तुम जो भी हमें दोगे ना, हम दोनों को अलग अलग ही देना, समझ गए ना? ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलिए अंदर देता हूँ। दोगे क्या? साले कमीने, देगा बोला तो निकल लिया। देखो भाई, ये आदमी मेरा चेला है, थोड़ा देख कर देना और बाद में मुझे दिल खोल कर देना। ए बिरला, जा तेरी किस्मत खुल गई। चलो चलो। दे दे भाई, दे दे जल्दी दे दो, मेरे पास गिनने के लिए टाइम नहीं है। इतनी भी जल्दी क्या है? रुक जा हरामी की औलाद। पिछले 20 सालों से मैं अपनी औरत को झेल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जानबूझकर मैंने उसे वहाँ छोड़ा था और तुम लोग दोबारा उसे मेरे पास ले आए। हाँ? एक दिन उसके साथ रहकर देखो, फिर तुम लोगों को मेरी परेशानी पता चलेगी। हाँ? तेरी जात का आया, ऊपर से मेरे चेहरे पर नमक लग रहे हो। टाटा, चला जा, बहुत दिया होगा ना। टाटा, अरे सुन कोई तो। बात नहीं बिरला, मत बता। अरे सुन तो टाटा। इसी के लिए गुस्सा आता है। पैसा मिलने के बाद तेरी बोलती ही बंद हो गई है। ए तू यहाँ पे बैठ, अब मैं जाकर आता हूँ। दोनों अपने गांव साथ जाएंगे। अगर साले तू यहाँ मुझे छोड़कर गया ना तो जान से मार डालूंगा। नरसिंह, नरसिंह, मैं आ रहा हूँ। देखो भाई, वो बेवकूफ मेरा चेला है और मैं गुरु हूँ। उसको जो तुमने दिया है ना, उससे भी ज्यादा कहीं अधिक तुम्हें मुझे देना होगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। चेक वेक मैं नहीं लेता, समझे ना तुम? कैसे दे देना। तेरी अरे मार क्यों रहे हो? बात लगा दी। अबे साले बिरला, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसने तुझे अंदर मारा है? मैं क्या यहाँ मार खाने के लिए आया था? किधर गया तू? किधर गया तू? अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बच गई ना बहन? अरे वाह। चुपचाप क्यों जा रहे हो? कुछ तो बोलो माधव। माधव, अरे तुमसे बात कर रही हूँ, एटलीस्ट हंसो माधव। ए माधव, माधव, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम जा रहे हो। हा? क्या हुआ? उदासी तुम्हारे चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, जरा हंस के तो बोलो। हाँ, वो देखो वहाँ जो केलों का बाग दिख रहा है ना, वहाँ से सीधे आकर वो नारियल के पेड़ों का बगीचा, सुपारी का बगीचा, फिर वहाँ से यहाँ तक देखिए आम के बगीचा दिख रहा है ना, वो सब अपने मालिक का है। मैं अपनी जमीन नहीं, तुम्हारी हंसी देखना चाहती हूँ। वैसे इसमें हंसने वाली क्या बात? बोलो। मैं बताऊं? हाँ बताओ। I love you. I love you. अरे माधव, I love you. इतना चिल्ला क्यों रही हैं आप? मैं समझ गया ना। अरे क्या समझे, तुम्हारा सर। अरे मेरा सर नहीं, आपने कहा वो I love you, वो। आप हंस क्यों रही है? मैंने कुछ गलत कहा क्या? खैर छोड़ो, I love you मतलब क्या पता है? I love you मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ माधव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारी बातें, तुम्हारी चाल, तुम्हारी अदा मुझे बहुत पसंद है माधव। I love you माधव, I love you। क्या हुआ?